मानस मंडली के सदस्य हैं उनका अभिनंदन सीएम सर के हाथों होगा और इसके लिए हम निवेदन करते हैं कि मानस मंडली के सदस्य मंच के सामने उपस्थित होंगे और मानस मंडली के सदस्य यहां पर हैं, उनका अभिनंदन सीएम जी के हाथों, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहां पर होगा। तो और साथ ही माननीय मंत्रीगण हमारे बीच में है। मैं निवेदन करता हूं मानस मंडली के सदस्यों से कि मंच के सामने आए। आपका एक पुस्तिका, एक किताब है, उसका विमोचन यहां पर होना है। श्री मुन्ना देवदास जी, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी, मानस मंडली के सदस्यों का अभिनंदन माननीय श्री मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। बजरंग मानस मंडली बहातरीन मानिकपुरी, हरिओम मानस मंडली चंदखुरी फार्म, बाल मानस मंडली सकरी, प्रज्ञा मानस मंडली नकपुरा, नवीन मानस मंडली टेकारी, तुलसी मानस मंडली चटौद, जयचंडी मानस मंडली बड़गांव, जय शिव मानस मंडली नरदहा, बाल समाज मानस मंडली मंदिर असौद और शारदा मानस मंडली, महिला मानस मंडली जरौदा के मंडली का स्वागत यहां पर हो रहा है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रिका का विमोचन किया गया। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, शोधपरक आलेखों का विशिष्ट संग्रह। संपादक हैं मुन्नालाल देवदास, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक साहित्यकार, ग्राम कोपरा राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। और इस विमोचन में विशेष योगदान रहा मां कौशल्या मंदिर विकास समिति चंदखुरी का। हम निवेदन करते हैं कि समय का ध्यान रखा जाए, इसलिए जितना शीघ्र हम जो नाम लेते जा रहे हैं उसके बाद सभी अतिथि शीघ्र यहां मंच के सामने पहुंचेंगे तो सुचारू रूप से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर संपन्न होगा। ये सभी मानस मंडलियां हैं जिनका अभिनंदन यहां पर किया जा रहा है मंचस्थ अतिथियों के द्वारा, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतीक चिन्ह जो विभिन्न जिलों से लेकर के हमारे बाइक राइडर्स आए हैं, जिसमें शामिल है झंडा, रामचरितमानस और कलश। ये सारी चीजें माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सौंपी जाएंगी। आप सभी से निवेदन, जो ही इस प्रतिनिधिगण हैं वो मंच के नजदीक आ जाएं जल्द से जल्द।
विभिन्न जिलों से प्रतीक चिन्ह इस विराट पर्यटन रथ और बाइक रैली के प्रतीक के रूप में लेकर आई गई है भगवान राम के पवित्र स्थलों से, और इन पवित्र स्मृति चिन्ह को भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। झंडा और कलश ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो कि अलग अलग जगहों से राम वन गमन पथ के अलग अलग जगहों से ये निशानियां लेकर आई गई हैं। ये प्रतीक है राम राज्य की स्थापना का, ये प्रतीक है अपने आराध्य देव प्रभु श्री राम की उपासना, उनको उनके आदर्शों को आत्मसात करने का, और ये युवा इस प्रतीक चिन्ह को सौंपते हुए ये प्रण भी कर रहे हैं कि शासन के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर राम राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। और इन विभिन्न कड़ियों को यहीं पर विराम देते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं सचिव पर्यटन छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री पी अनबलगंज जी को। माननीय श्री पी अनबलगंज जी। राम गमन वन पथ पर्यटन परिपथ परियोजना छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना है। राम ऐसा शब्द है जो छत्तीसगढ़ के परंपरा में, छत्तीसगढ़ की माटी में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमेशा हमेशा रहते आए हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, यहाँ का परंपराओं में जुड़ा हुआ इस अद्भुत विषय को एक पर्यटन परिपथ के तौर पे तैयार करने का जो मूल अवधारणा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसका कल्मिनेशन के तौर पे आज यहाँ पर इस विशाल आयोजन में पधारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय विधायकगण, मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथिगण, यहाँ पर पधारे सभी महानुभाव, प्रेस के साथी, अधिकारी साथी, सबको मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की ओर से स्वागत करता हूँ। राम गमन वन पथ के एक पर्यटन परिपथ के तौर पे विकास करने के जो तैयारी है, बहुत अच्छे इस व्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए अभी पूरे प्रदेश में करीब 1500 किलोमीटर का ये परिपथ का चिन्हांकन किया गया है। इस पूरे परिपथ में वृक्षारोपण, इस पूरे परिपथ में पर्यटन के तौर पे विकास के साथ साथ इसमें 9 जगह पहले चरण में चिन्हांकित करके उन सभी जगह अच्छे पर्यटन सुविधाएं देने की स्थिति का आगे बढ़ाते हुए व्यवस्था किया जा रहा है। उसमें कार्य योजना तैयार होकर के कार्य प्रारंभ 3 जगह पे हो गया है। उसमें चंदकुरी भी एक है जो आपके आंखों के सामने विकास कार्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा उम्मीद है बहुत जल्दी ही यहाँ पर जिस आइडिया के साथ इसको शुरू किया गया वो पूर्ण रूप से यहाँ पर निर्मित होकर के आपके सामने तैयार हो जाएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में शासन के 2 साल के उपलक्ष्य के तौर पे मनाए जाने वाला आज के दिन में यहाँ पर दोनों तरफ से, उत्तरी छत्तीसगढ़ से कोरिया जिले के हरचौका से और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के रामाराम से शुरू होकर के 2 पर्यटन रथ, साथ साथ बाइक रिले रैली, हर जिले से उत्सुकता से वहां के बाइकर्स, वहां के युवा इसमें भाग लिए हैं। हजारों लोगों के हाथों
में आए हुए, जैसे अभी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में सौंपे गए प्रतीक चिन्हों के साथ साथ इन 9 जगहों से लाए गए मिट्टी को भी चंदकुरी की मिट्टी में मिलाते हुए यहाँ पर पौधारोपण भी आज किया गया है। इससे ये प्रतीक है, ये इसका प्रतीक है, छत्तीसगढ़ एक है और छत्तीसगढ़ का विकास में सरकार जो है हमेशा हमेशा लगा हुआ है। इस परिपथ में 750 किलोमीटर का दोनों तरफ से जो बाइक रैली आयोजित हुआ है, इसमें पिछले 3 दिन में इन सभी जगहों को पार करते हुए हजारों लोगों को दर्शन दिलाते हुए रथ दोनों यहाँ पर आज यहाँ पहुंचा है। और जितने यहाँ पर विकास कार्य होंगे वो अगले 6 महीने के भीतर प्रथम चरण के जितने कार्य हैं वो पूर्ण हो करके यहाँ पर एक पर्यटन परिपथ के एक मुख्य न्यूक्लियस के तौर पे चंदकुरी आगे डेवलप होगा। चूंकि राजधानी के नजदीक है और राम का ननिहाल के तौर पे हम सब इसको मानते हैं, तो हमारा उम्मीद है कि राम वन पर्यटन परिपथ में चंदकुरी एक महत्वपूर्ण स्थान अपने आप से निभा रहा है, आगे निभाते रहेगा। आप सबको पुनः शासन की ओर से मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सचिव महोदय स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं राजश्री महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी को। महंत डॉक्टर रामसुंदर दास जी। प्रेम से बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, राघवेंद्र सरकार की, माता कौशल्या की। आज के ये गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, ये गरिमामय कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति पर्यटन मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविंद्र चौबे जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताएं, शक्ति स्वदैयों, छोटे छोटे लिकामन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी अधिकारीगण, हमारे सभी पत्रकार बंधुमन, उपस्थित सभी सज्जनों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला और मंत्रिमंडल के पूरा सभी सदस्य मल्ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। काबर की आज आपके कार्यकाल के 2 साल पूरा हुआ थे। 18 दिसंबर 2018 के आप शपथ ग्रहण ले रहा हूं, 17 के, और आज 2 साल पूरा हो गए, तो बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। अब ये बात के लिए और ज्यादा बधाई, ज्यादा शुभकामना कि कहे भी गए हैं कि जहां जहां राम चरण चली जाही, अतिन समान अमरावती नाही। जे जे स्थान में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार चरण गए हैं, चरण रखे हैं, वो स्थान बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर हो गए हैं। और वो सब स्थान सुधारे के लिए, विकसित करे के लिए आप संकल्प ले हो, ये बात के लिए आप ला बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सीतामढ़ी हरचौका से लेकर के रामाराम सुकमा कुंता तक आप ये क्षेत्र विकसित करे काम शुरुआत करे हो, जेमा पावन पवित्र स्थान शिवरी नारायण, माता कौशल्या के जन्मभूमि है चंदखुरी, राजिम, तुरतुरिया, जो वाल्मीकि के आश्रम भी कहे जाते, तो ऐसे सभी स्थान आप बहुत ही अच्छा विकसित करे संकल्प लेकर लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। पूरा 1400 किलोमीटर के रथ यात्रा भी निकलीस, बाइक यात्रा भी निकलीस, और सानंद हो आज माता कौशल्या के दरबार ये चंदखुरी में संपन्न हुई। और ये अवसर में
जहां जहां से भी रथ गुजरे वहां वहां के सभी हमार श्रद्धालु भक्तमन प्रत्येक गांव में बहुत स्वागत बहुत होकर सत्कार करे हैं। शिवनान से प्रातः 7:30 बजे से रथ चलत है और 4 बजे चंदखुरी पहुंचीस। जगह जगह छोटे गांव हो बड़े गांव हो नगर पंचायत हो शहर हो सब जगह बहुत ही भावनात्मक रूप से स्वागत करे हैं अपन भांचा मर्यादापूर्ण राघवेंद्र सरकार के। तो छत्तीसगढ़ के भांचा राघवेंद्र सरकार जी जे जगह में उमन के समय में गए हैं ओला बहुत अच्छे सुधार थे। कल आप लोग बधाई बहुत बहुत शुभकामना। और यही प्रकार से आप मर्यादापूर्ण राघवेंद्र सरकार जी के पद चिन्ह में चल करके उनका राम राज्य स्थापित करके छत्तीसगढ़ में आप सेवा करते रहा, यही मैं शुभकामना बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोग बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ वासी मल्ला जीवन ये सरकार के 2 साल पूरा हुआ थे एक विषय में खुशियां मनाते थे। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना। जय छत्तीसगढ़, कौशल्या मातेश्वरी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार की जय। आपके बहुत बहुत शुक्रिया महंत श्री राम सुंदर दास जी। आपके अक्का सुघर उद्बोधन हमर बर प्रेरणा के काम करी और जिन तरीका से आप आशीर्वचन दे हो यह हमर बर यहाँ के जनता बर और सबो जन बर अब बर जरूरी है। काबर के भगवान श्री राम के ननिहाल में हमन माता कौशल्या के मंदिर के वो जगह में प्रांगण में आज हमन उपस्थित हुए हैं। अब पूरा विनम्रता के साथ और मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करत हूँ माननीय पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी ला कि वो मंच में आई और अपन उद्बोधन दी हैं। माननीय मंत्री जी। माता कौशल्या विधान चंदखुरी में आयोजित आज के गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मंच में आसीन सम्माननीय महंत राम सुंदर दास जी, मंच में आसीन हमारे सम्मानित मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रीगण, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय रविंद्र चौबे जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, कवासी लखमा जी, डॉक्टर शिव डहरिया जी, श्रीमती अनिला भेड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, उमेश पटेल जी, अमरजीत भगत जी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी, वरिष्ठ विधायकगण, पूर्व मंत्री आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, विधायक आदरणीय अनीता शर्मा जी, मंच में बैठे आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, सब अलग अलग निगम आयोग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मैं नाम भर लेवत हूँ। आदरणीय गिरीश देवांगन जी, राम गोपाल अग्रवाल जी, सुभाष भुप्पड़ जी, प्रमोद दुबे जी, माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी जी, प्रदीप शर्मा जी, मंच में बैठे सबो सम्मानित अतिथिगण, हमार पर्यटन विभाग के सचिव अंबलगंज जी, एमडी आदरणीय रानू जी, रायपुर जिला के कलेक्टर, रायपुर जिला के एसपी, हमारे बीच उपस्थित सबो सम्मानित अधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी मन और राम सीता के रूप में रामायण के अनुसार सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, तुलसीदास जी के कथनानुसार मैं आप सब उपस्थित मनला हृदय से प्रणाम करत। आज हमार सरकार के 2 साल पूरा हो गए। सरकार 2 साल पहली बनिस, 2 साल पूरा हो गए और आज ये 2 साल पूरा होए के उपलक्ष्य में
मैं आप सब ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देत बिहनिया हमन मंत्रिमंडल के सबो साथी हमारे वरिष्ठ मंत्रीमंडल के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ला बधाई देन कि ये 2 साल हमन ला खूब जोते हंसते कर सेती आप ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और ये 2 साल में आपके आदेश और निर्देश में हमन सब जतका मंत्री हन जेन जेन जिम्मेदारी हमन ला दे हैं सबो मंत्रीमंडल आप सब के सेवा करे के काम, छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करे के काम हमन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में करे हैं। आज चंदखुरी में हमन आए हैं। पूरा भारतवर्ष में एकमात्र माता कौशल्या के मंदिर ये चंदखुरी गांव में है, एकमात्र मंदिर पूरा भारतवर्ष। और माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आप ला बधाई बहुत बहुत एक सेती भी देना चाहत हूं कि पता नहीं कत्का बेर का संस्था सब कत्का बेर का आदेश करथस। जब ले सृष्टि बने हैं और जब ले आजादी हो है तब ले सरकार बनाता है, चाहे मध्य प्रदेश में रहें तब और छत्तीसगढ़ बन गए तब। और तो और राम के नाम के रोटी से कई मन घलो राज कर डरीन, पर चंदखुरी के माता कौशल्या डहर का करो ध्यान नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्थिति आप ला बधाई देता हूं कि पता नहीं छत्तीसगढ़ के कते कोंटा कोंटा में आपके नजर कते कते डहर जाते और 2 रुपया किलो में गोबर ल घलो आप बेचवा डर एकरो सेती आप ला बहुत बहुत बधाई देते। हमन यहाँ चंदखुरी में हमन माता कौशल्या के एकमात्र मंदिर यहाँ है, आपके नजर पड़िस और आपके आदेश होइस राम वन गमन पथ के एक नया शुरुआत आप सब जाना था। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत खुला तौर पर बहुत स्पष्ट संकेत काली और आज बहुत अकन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संगवारी मन मोल पूछत रहे विकास के कॉन्सेप्ट अगला प्रोग्राम विपक्षी मन कथे कुछ डेवलप नहीं होते तो मैं अमल लगे हूं कंक्रीट के जंगल खड़े करना 10 मंजिला बिल्डिंग बना देना ये ला हमन डेवलपमेंट नहीं मानन। हमार मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट ऐसा न है। हमार मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट है विकास के मतलब हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति से जुड़े चीज, चाहे वो तीजा के तिहार हो, चाहे हरेली पोरा हो, चाहे बाटी भावरा हो, चाहे बड़ा और फरा हो, और चाहे भजिया, चाहे चीला रोटी, चाहे माघी पुन्नी मेला हो राजिम के, चाहे कौशल्या माता के मंदिर हो चंदखुरी के, ये हमारे मुख्यमंत्री के विकास की कल्पना। मोला एक दिन पूछिस पर्यटन में क्या करे था, मैं कहा 15 साल मोटल बना है थे टूट टूट के गिर गए थे, झाड़ू पोछे लगाता हूं अभी। तो मुख्यमंत्री कहते बोला रहन दे राम वन गमन पथ शुरू करना। राम वन गमन के हमला बताइस माननीय मुख्यमंत्री जी है कि 14 साल के राम के वनवास में 10 साल करीब करीब यहाँ रहे हैं, 75 जगह भगवान राम गए हैं, तेम एक 9 जगह पहली चरण में विकसित करना है। और मुख्यमंत्री जी हमारा 5-6 विभाग ल बलाक के तुम सब के सब काम ल करो, हमारे जल संसाधन वन विभाग नगरी निकाय सब ल बताइस। और 137 करोड़ रुपया 137 करोड़ रुपया के स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए 9 जगह के विकास के लिए दे। अब आप देखा तो चंदखुरी में काम हमारे मन के शुरू हो चुके हैं। 9 जगह के विकास करत हम तेकर से आज 9 ठन रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं। अभी 9 ठन रुद्राक्ष के पेड़ सांकेतिक रूप में यह स्थल के विकास के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कही के बहुत सांकेतिक बात कर हूं, काबर की माननीय मुख्यमंत्री जी ला बाकी बात बोलना है। तो भगवान राम हमारे रग रग में बसे हुए हैं। राम के नाम के खाली रोटी नहीं सेकन हमन। मैं तो कई बार की थे तुमन बीजेपी का राम तो एक राम, तुम्हार कौन सा राम? हमारे मुख्यमंत्री जी कहते कौशल्या के राम हमार राम। तो सबले बड़े एकल कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सके। मैं हर अभी भी आता आप गाड़ी में बैठे बैठे कहते रहे हूं आपके शहर में रायपुर नजदीक है,
दुर्गा पक्ष में, गणेश पक्ष में रायपुर जाओ, जतका कन मूर्ति रखाए रही रायपुर में 100, 200, 500, 1000, 2000। कांग्रेसी मन के जगह के मंच में थे पंडाल में, और भाजपा वाले के जगह रखे। जाग देखना, सबसे ज्यादा कांग्रेसी मन दुर्गा और गणेश के पंडाल लगाते हैं और मूर्ति लगाते। आप जाग देख लो, कांग्रेसी के घर के मंदिर में जाग देखो, भाजपा के आंगन में मंदिर है का जाग देखो। ब्रिजमोहन अग्रवाल और बड़े बड़े मंत्री है, उनका आंगन में मंत्री नहीं पाओ, कांग्रेसी मन घर मंदिर जरूर पाओ। तो काकर में राम और राम ले मनैया कौन सा राम है आप ले पता चल जाए। तो उपस्थित है हमार जतका भी हमार राम वनगमन पथ के सब जो कार्यक्रम है ओकर मन के शुरुआत हमन करत हन, और ओकर विषय में रायपुर जिला के चंदखुरी से हमार शुरुआत होके, और छत्तीसगढ़ सरकार के सोच के अनुसार हमन ये काम मन सब आगे बढ़ात हन। विभिन्न अलग अलग शोध पत्र में अभिलेख के मान्यता के अनुसार भगवान राम के अधिकांश समय यह व्यतीत हुए है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ विकसित करे के पीछे उद्देश्य ये है धार्मिक, पुरातत्व, ऐतिहासिक महत्व के सबो महत्व के चीज हमारे यहाँ मिली। और वो जो 9 जगह है तेना सीतामढ़ी, हरचौका, कोरिया के, रामगढ़ के, सरगुजा के, शिवरी नारायण है, जांजगीर चांपा में, तुरतुड़िया है, बड़ौदा बाजार में, चंदखुरी है, रायपुर के जी हाँ आज हमन हन, राजिम है, गरियाबंद के, सियावा है, सप्तऋषि आश्रम, धमतरी में, जगदलपुर, बस्तर, रामाराम, सुकमा, ये सब शामिल है। और ये सब मतलब जब 9 जगह विकसित कर दे दाही, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी देश विदेश के आदमी आही वो मतलब समुचित सुविधा मिले, एक हमन प्रयास करबो। 9 जगह में एक प्रकार के प्रवेश द्वार बनाबो, 9 जगह में एक थीम के हमार पूरा सजाए के काम करबो, ताकि राम वन गमन पथ अलग से दिखे कि ओकर तहत ये 9 जगह के विकास करेगे। तो मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं कही के फिर से आप सबके हृदय से स्वागत करत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जेकर नजर ये दृष्टिकोण में पड़ीस और ये चीज के हमन ला आदेश दीस के ये काम करना है छत्तीसगढ़ के लिए। मंच में बैठे सबो माननीय मंत्रीगण के भी हृदय से स्वागत अभिनंदन करत हूँ। सबो अतिथि मन के, सबो अधिकारी कर्मचारी मन जो ये काम में लगे हैं वो मन धन्यवाद करत हूँ, और एक साथ अपन बात समाप्त करत हूँ। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पर्यटन मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नगरीय प्रशासन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री शिव डहरिया जी को। माननीय श्री शिव डहरिया जी। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या माता की, भगवान श्री रामचंद्र की। आज के हमार सरकार के 2 साल पूरा हुए। भाई भूपेश बघेल जी आज के दिन शपथ ले रही से, और ऐसे अच्छा अवसर में माता कौशल्या के नगरी में आए है। तो ऐसे अच्छा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नेता, हमारे सियान आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे सबो सम्मानित मंत्रीमन आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, तिवेश सिंहदेव जी, हमारे आदरणीय रविंद्र भैया, हमारे पटेल जी, उमेश भाई, आदरणीय हमारे भेड़िया मैडम जी, हमारे अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, हमारे दोनों ये जिला के सियान, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा जी, जनपद अध्यक्ष भाई खिलेश देवांगन जी, मंच में बैठे हमारे सबो निगम मंडल के अध्यक्ष भाई गिरीश भैया, रामगोपाल भैया, राजेश भैया, प्रदीप भैया, राजेंद्र तिवारी जी, हमारे दीदी भी आए दुर्ग जिला ला, हमारे कवासी लखमा जी बैठे हैं, हमारे भाई प्रमोद जी। कवासी लखमा के नाम लेबे तो तिल हंसे शुरू कर देते हमारे क्षेत्र वाला मन। हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत राम सुंदर दास जी, और मंच में बैठे सबो नेता मन हमारे क्षेत्र से और
आसपास से आए हमारे सबो सम्मानित हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी मन, हमारे जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, पंचायत के सबो प्रतिनिधि मन और भगवान राम के नाम लागे बढ़ाए के लिए आए हमारे क्षेत्र के सबो सम्मानित साथी मन और बहुत सारे मानस मंडली मन बिहारी से और मोटरसाइकिल वाला पदयात्रा मन बिहारी से और जो रथ लेके भी आए हैं अमर हर चोखा से और इति रामाराम से सबो भाई मन, दाई मन, सियान मन। निश्चित रूप से आप जाना तो जब नवा सरकार बनिस ओकर पहले हमार सरकार 36 ठो वादा करे रही से और 36 ठो वादा में 24 ठो वादा 2 साल के अंदर पूरा कर दे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान के कर्जा माफ और बिजली के बिल हाफ और धान के कीमत 2500 और सिंचाई के टैक्स तको माफ। तो ये काम हमारे छत्तीसगढ़ के भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सरकार करे है और छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करे के काम हमारे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के नाम आज रोशन होते। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी अवेला बचाना है संगवारी। गांव गांव में गोठान खुलते, गौ माता के रक्षा होते, उकर संवर्धन के काम होते और भगवान राम के नाम लागे बढ़ाए के जो काम भाई भूपेश बघेल जी करे वैसा करने वाला हिंदुस्तान में दूसरा नेता नहीं है। माता कौशल्या के नगरी अमर चंदखुरी और भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में बिकट दिन काटे। हमारे ताम्रध्वज भैया बताइए कि 75 जगह होकर अलग अलग जगह रहे हुए। हमार कोरिया के मनेन्द्रगढ़ के हर चौका से शुरुआत करके हमार कोंटा के हमार लखमा जी के क्षेत्र रामाराम तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में रामगमन पर्यटन पथ के निर्माण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में होते। हमारे घोषणा पत्र में नहीं रही, कई जन के घोषणा में भगवान राम के मंदिर के बात रही से, लेकिन भगवान राम के मंदिर नहीं बनाईस। हमारे ताम्रध्वज भैया बताइस कि हमार राम है चंदखुरी के कौशल्या माता के राम और उकर राम कैसा नहीं शिला पूजन वाला चंदा वाला राम, मंदिर बनाए के लिए चंदा वाला राम। लेकिन हमारे मन के आस्था के प्रतीक है भगवान राम। अरे जैसे हनुमान के सीना ला चीरबे तो हनुमान निकलते, ओइसले कांग्रेसी मन के सीना ला चीर के देख ले भगवान राम निकलते हैं। तो भगवान राम हमारा आस्था के प्रतीक है, उकर काम लागे बढ़ाए के काम भाई भूपेश बघेल जी करते और छत्तीसगढ़ के जनता आज खुश है। सबो क्षेत्र में विकास के काम होते, सब तरह के विकास के काम होते। आज किसान खुशहाल है, हमारे युवा मन खुशहाल है, शिक्षक मन के 20,000 के भर्ती हो गए, उकर नियुक्ति पत्रों मन मिलने वाला है। हमारे पुलिस में भर्ती होते, छत्तीसगढ़िया मन के प्राध्यापक मन के नियुक्ति होते, जतेक सरकारी नियुक्ति होते पहली छत्तीसगढ़िया मन ला अवसर दाते। ये काम हमारे भगवान राम जो करे रही से, भगवान राम के राज में जनता सुखी रही ही तो रही से। आज छत्तीसगढ़ के जनता सुखी हुए भाई भूपेश बघेल जी के राज में, टीएस सिंहदेव जी के राज में, ताम्रध्वज भैया, रविंद्र चौबे भैया के राज में और तोहर राज में। तो यही सपना हमारे छत्तीसगढ़ के बनाने वाला नेता मन भी देखे रहे कि छत्तीसगढ़ के विकास हमारे छत्तीसगढ़िया मन के माध्यम से होना चाहिए। आप देखा तो जो नवा सरकार बने हैं, जतेक मंत्री हेते सब छत्तीसगढ़िया बने, विधायक बने थे मन छत्तीसगढ़िया बने। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे लागत है कि 20 साल में छत्तीसगढ़िया मन के सरकार बने और छत्तीसगढ़िया मन के विकास और हमारे प्रदेश के विकास के काम माननीय मुख्यमंत्री जी करते। तो ऐसे सरकार जो भगवान राम के काम भी करते और छत्तीसगढ़िया मन के भी काम करते, जनता के काम करते। ऐसे सरकार के हाथ मजबूत करबो तो हमरो मन के हाथ मजबूत होई, छत्तीसगढ़ के हाथ मजबूत होई, चंदखुरी के हाथ मजबूत होई और हमारे प्रदेश के विकास के मार्ग प्रशस्त हुई। और हमारे मुख्यमंत्री के बारे में जाना तो तत्काल काम करते, तत्काल निर्णय करते।
पूरा देश में इसे काम करने वाला कोनो मुख्यमंत्री नहीं है। पूरा देश में दूसरा नंबर में आए हमारे मुख्यमंत्री जब सर्वे हुए थे मां, तो ताली बजाओ ना जी। और एक बार हम ऐसे काम करवो कि हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा देश में पहले नंबर में आए। ऐसे हमारे सब मिल के काम करना है, तो कर लिए हमारे सब छत्तीसगढ़िया मन के सहयोग, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सरकार के ऊपर रहना चाहिए। और भगवान राम के तो आशीर्वाद मिल गए भूपेश जी ला, तो हमारे सब मिलके ऐसे सरकार जो हमारे छत्तीसगढ़िया मन के गांव गरीब किसान के विकास के काम करते, ओकर हाथ ला मजबूत करबो तो हम मन मजबूत होबो, छत्तीसगढ़ विकास के रास्ता में आगे बढ़ी। ऐसे मैं निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले भगवान श्री रामचंद्र की, माता कौशल्या की। धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ये आपके उद्बोधन हमार बर न सिर्फ प्रेरक है, बल्कि हमार मन के भीतर में जिन भगवान श्री राम के निवास है ओखर अलग जगह पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण आपके। अब पूरा सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के, वो आए और अपना उद्बोधन दें। हमार छत्तीसगढ़ जिला पुराना दक्षिण कौशल राज्य कहे जात रही से कौशल्या माता के जन्म स्थान माने जाते। आवाज ओखर प्रांगण में हम सब उपस्थित हैं। हमार प्रदेश के यशस्वी हमार नेता और मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्री भूपेश बघेल जी, पर्यटन मंत्री बहुत ही आदरणीय ताम्रध्वज भैया, यहां के विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री सम्मानीय डॉक्टर डायरिया जी, जय सिंह भैया, कवासी दादी, आदरणीय मैडम भेड़िया जी, उमेश पटेल जी, भाई अमरजीत भगत जी, डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, मंच में उपस्थित हमार जेकर पूरा छत्तीसगढ़ में हमन चरण वंदना करतन राजेश्री महन राम सुंदर दास जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, बहुत बड़े काम में लगे हुए सबो प्रशासनिक अधिकारी मन, हमार सबो संगवारी मन, यहाँ उपस्थित सबो राम भक्त भाई और बहनी मन। बहुत लंबा बात नहीं कहने वाला हूं। हमार सरकार के 2 साल पूरा होए, आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में अब तीसरा साल के काम शुरू करना है। एक छोटे से प्रसंग, माता सीता के खोज में हनुमान जी जब लंका की ओर जब बढ़े रही से, समुद्र लांघत रही से, मैनाक पर्वत बीच में लगभग रोड़ा बन के खड़े हो गए। जौन भी परिस्थिति हो इस ओला मालूम हो इस मैनाक ला कि राम जी के काम में हनुमान जी लंका जाते माता सीता के, जानकी माता के खोज में। वो किस हनुमान जी ला कि बहुत लंबा दूरी तय करना है, थोड़ा आराम कर ले, ओखर सहयोग करे बर किस, लेकिन हनुमान जी किस कि बहुत जरूरी काम करना है। राम काज की जय बिना मोहि कहां विश्राम। आज सौभाग्य हमार कि 2 साल के सरकार के काम करे के बाद तीसरा साल के शुरुआत करे बर माता कौशल्या के जन्म स्थान होकर धरती में हमारा आदरणीय नेता प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कौशल्या माता के पूजा करे बर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ यहां मौजूद है। ओखरों मन में ये भावना है कि जौन तरीका से राम राज के कल्पना हमन करत रहे,
बापू के गांव स्वराज के कल्पना अमन करत रहें और छत्तीसगढ़ में सरकार बने के बाद स्वराजी गांव योजना अमल लागू करें। ओकर बहुत लंबा दूरी हमन ला तय करना है, छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ता तय करना है। ओखरे सेती आज हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कौशल्या के धाम में पहुंचे हुए। अभी हमारे साथी मन अपन बात में कहत रही से राम जी के वनवास के ज्यादातर समय हमार छत्तीसगढ़ के भूमि में गुजरे। हमार जगतगुरु शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के साथ कई बार सुने के अवसर मिलते। वो अपन कथा में ये बात के जिक्र करते कि चित्रकूट से निकले के बाद राम जी के लगभग 12.5 वर्ष हमार छत्तीसगढ़ के धरती में बीते हैं और कौशल्या माता के कोई भाई नहीं रही से भाचा होए के नाते, कौशल्या पुत्र होए के नाते राम जी हमार छत्तीसगढ़ के ओला पूरा अधिकार रही से। और वैसे कहे जाते जब वनवास काल में राम जी साधु संत मल्ला दान देतरी से वनवासी मल्ला गले लगातरी से उखर सेवा करतरी से, तो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के भूमि जिला हमन दक्षिण कौशल कैथन, यहाँ के संपदा, यहाँ के संपत्ति, ये सब कुछ यहाँ के संत महात्मा के सेवा में राम जी अर्पण करतरी से ये वो छत्तीसगढ़ के धरती है। आदरणीय साथियों, और वही राम राज के स्थापना करे बर आने वाला छत्तीसगढ़ में हमन ला बहुत काम करना है। लोगन हमन ला पूछते, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी लगातार बयान देते कि अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राम जी के शरण में जाते। अब जिन समझ में आए तेला समझाए जा सकते, ना समझ आदमी ला समझाए नहीं जा सके। ये छत्तीसगढ़ में कोई भी चीज के बोहनी हमन करथन, बोहनी समझा था ना, पहली हमन रास नापथन तो पहली काठा ला कोनो एक आज तक नहीं गिने, वो पहली काठा राम होते। कोई भी जनता से हमन मिलतन तो पहली मुंह से शब्द निकलते वो राम होते, और गला भी हमन मिलतन तो जय राम होते। यहाँ के कण कण में राम है, यहाँ के जीवन में राम है, यहाँ के पूरा प्रकृति में राम है, यहाँ के नैसर्गिक संपदा में राम है। हमारे जीवन में हर क्षण राम बसे हुए। कोई भाजपा के कहे में राम आज हमार हो ऐसे बात नहीं है। और उखर दुर्भाग्य से जब भी चर्चा होते तो मैं दो बात हमेशा कहता हूं। आज चंदखुरी में हमन आए हैं, कते ध्यान से माननीय मुख्यमंत्री जी पूजन करीस, माता कौशल्या के गोद में राम जी विराजमान है। हमन कौशल्या के राम के पूजा करथन, सबरी के राम के पूजा करथन, बनवासी के राम के पूजा करथन, निषाद राज के राम के पूजा करथन। वो हमारे मन के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और हर बार मैं ये कहता हूं, राजनीतिक लाभ लेने वाला मन जिन राम के बात किन, पहली नंबर वोट के लिए राम, केवल वोट मांगना है तेखन लिए राम, मंदिर बनाए के लिए, नोट के लिए राम, और दंगा कराए के लिए, चोट के लिए राम। ये भारतीय जनता पार्टी के राम है, हमारा राम गरीब के राम है। तेखर सेती साथियों, राम सब में व्याप्त थे, लेकिन जिन राम के बाद भारतीय जनता पार्टी के थे और जिन राम के बाद हम अपन छत्तीसगढ़ में कैथन, वो दोनों राम में बहुत मूलभूत अंतर है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा दिन पहले एक कार्यक्रम में गेरी से कातरी से जब राम जी अयोध्या लौटिस और अश्वमेघ यज्ञ करे के बाद बड़े आयोजन करीस, ओला पुछिस लक्ष्मण जी के मुख्य अतिथि कौन रही, तो राम जी की इस ओखर सबसे परम मित्र निषाद राज केवट वो अश्वमेघ के बाद वो आयोजन के मुख्य अतिथि रही। और राम जी ओला बुला के गला लगा के अपन सिंहासन के बाजू में आसन दे रही से। और दुर्भाग्य देखो हिंदुस्तान के वही अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन हुई, कोई निषाद राज ला बुलाए गेरी से, कोई गरीब ला बुलाए गेरी से। ये देश में
जो राम के नाम लेने वाला राजनीतिक पार्टी है वो निषाद राज ला भूल चुके हैं, सबरी ला भूल चुके हैं, गरीब ला भूल चुके हैं। आज भी उखर नजर में दिल्ली के तख्तो ताज लेते खरसेती राम के नाम उमल लेते। और आज आपके सामने जो बैठे हैं गौ माता के नाम लगातार उमन नारा लगात रही ने राजनीतिक वोट के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के वो धरती है जहां गौ सेवा के सबसे बड़े अभियान ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो उनका हम आदरणीय भूपेश बघेल करके दिखा दी। आज छत्तीसगढ़ में 6,200 गौठान बनके तैयार है। 11,000 ग्राम पंचायत में हम गौठान बनावत हन। 2 रुपया किलो में गोबर के खरीदी करबो और गोबर के खरीदी के लिए सरकार पैसा दी, गौठान के लिए सरकार पैसा दी, खाद बनाए बर वर्मी टाका बनाए बर सरकार पैसा दी। और लाभ अर्जित कौन करी? महिला समूह करी, गरीब करी, गांव के गौठान समिति करी। एक हर से बड़े गो सेवा ये देश में नहीं हो सके। और आज हमार सौभाग्य जिन राम राज के कल्पना हम करत रहे गरीब के लिए, राम राज में यही तो कहे जाए ना कि कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई ब्याज नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और आज छत्तीसगढ़ के किसान ये देश में सबसे ज्यादा खुशहाल अगर है तो छत्तीसगढ़ के किसान हैं। 1 लाख करोड़ के बजट में 23,000 करोड़ के धान खरीदी कौन सरकार कर सकते? ये हिम्मत आपके आशीर्वाद के ताकत से ये किसान के बेटा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी करते। ये प्रदेश में किसान खुश, ये प्रदेश में गरीब खुश, ये प्रदेश में मजदूर खुश, ये प्रदेश में गौ माता प्रसन्न। और वही राम राज के दिशा में आगे बढ़े के काम है। आवाज चंदखुर्री में माता कौशल्या के आशीर्वाद लेके ये सरकार आगे बढ़ाते। और भूपेश जी आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के और सक्षमता के साथ नेतृत्व करी। और हमार जब का कार्यक्रम है माता कौशल्या के आशीर्वाद और राम जी के आशीर्वाद से हम छत्तीसगढ़ में पूरा करबो। और जिन रामराज के कल्पना हम लगातार करत रहें, बापू के ग्राम स्वराज के कल्पना करत रहें, वो सारा कल्पना साकार करे के संकल्प लिए के खातिर माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा मंत्रिमंडल के साथ आज ये दक्षिण कौशल के राजधानी ये धाम कौशल्या माता के जन्म स्थान में मौजूद है। तो ये समझ लेना आने वाला समय छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम समय रही। और जब छत्तीसगढ़ राज मध्य प्रदेश की विधानसभा में बनाए रहे और वो दिन अपन बात में हम कह रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत और सबसे समृद्ध राज्य बनी तो हमार छत्तीसगढ़ बनी। उसी दिशा में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे नेता श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम और हमार सरकार करे बार सफल हो वो अब के कही कि मैं अपन बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री महोदय, आपके ओजस्वी और उत्साहपूर्वक इस उद्बोधन के लिए, सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अब पूरे सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूं आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। माननीय श्री भूपेश बघेल जी। समय काफी हो चुके हैं और जो मुख्य कार्यक्रम है तीनों संपन्न हो चुके हैं। मोर साथ एक बार जोरदार जयकारा बोलो छत्तीसगढ़ माता की, कौशल्या माता की, बाजा राम की। मंच में उपस्थित महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, प्रेम साय सिंह टेकाम जी, खवासी लखमा जी, सी डहरिया जी, अनिला भिड़िया जी, जय सिंह अग्रवाल जी, उमेश पटेल जी, अमरजीत भगत जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र साहू जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, अनीता शर्मा जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, अखिलेश देवांगन जी, मालती धीवर जी और सबो मंच में उपस्थित हमारा अतिथि मन, हमारे सबो जनप्रतिनिधि मन,
आसपास के गांव का है सब साथी मन, सबो रामायण मंडल के सब सदस्य मन, साथ ही जन यात्रा में लेके रामाराम से और कोरिया के हर चौके से जिन आए हैं सब साथी मन, बाइक रैली में जिन आए थे सब संगवारी मन, सबो अधिकारी और कर्मचारी मन और साथ ही पत्रकार साथी मन। सरकार के 2 साल हुए हैं और कौशल्या माता के कोरा में आज हम सब बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल के साथी और सब अधिकारी मन। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, भादो के बरसे और माता के परसे। यदि भादो के बरसात में खेत नहीं भरिस तो समझ लो फसल नहीं होए, और माता के परसे से कोनो नहीं आघिस, कागरो पेट नहीं भरिस तो समझ लो जिंदगी भर कबू संतुष्ट नहीं हो सके। आज माता कौशल्या के कोरा में बैठे हैं। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी, और छत्तीसगढ़ के आदमी कैसे बहुत सहनशील, बहुत उदार और बहुत ही संतोषी। यदि माता कौशल्या के आप चरित्र देखो, कोई भी परिस्थिति हो माता कौशल्या विचलित नहीं हुए। कहां भगवान राम के राज्याभिषेक होने वाला रही से माता कई वरदान के माध्यम से जब भगवान राम वनवास के आदेश करवाते दशरथ जी से, माता कौशल्या कहूं विचलित नहीं हुए। जब राम जी वन गमन पर आदेश लेवर रहीस तब वो आशीर्वाद ही दीस। उस समय होकर जिन व्यवहार है बहुत संतुलित, जिन भगवान दशरथ जी के जिन आदेश है तेला पालन करे पर कोई प्रकार के संकोच माता कौशल्या नहीं करे। तो माता कौशल्या के चरित्र और छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर नूनी बाबू मन के चरित्र में आज भी हम समानता देखते हैं। हजारों साल बीते के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत संतोषी, बहुत सहनशील, बहुत उदार। तो भगवान राम के चरित्र गढ़े पर ओकर व्यक्तित्व गढ़े में माता कौशल्या के सबसे बड़े योगदान, हर परिस्थिति में सम रहने वाला। राज्याभिषेक हुई तो कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई, ऐसा कोई बात नहीं। अब वनवास के जब आदेश हो गए तब ओकर मन में कोई दुख या क्षोभ नहीं रही से हुई पाए को मर्यादा पुरुषोत्तम के जाते। हर परिस्थिति में सम रहे के भगवान राम ये बात ले जाना थी, वनवास होती तो जंगल तो वो दूसरों जगह रही से, दूसरों को तरफ जा सकते से, लेकिन ऐस तो छत्तीसगढ़ ऐस काबर के वैसे भी कोई भी लड़का हो ममा गांव सब ले ज्यादा प्रेरित है। मां बाप नाराज हो जाते तो ममा दाइज के घर जाते आदमी। भगवान राम के सर्वाधिक समय हमारे छत्तीसगढ़ में बीते हैं। ओकर अनेक जगह रह के हमारे प्रमाण मिलते, वो सब जगह चिन्हित करके विकसित करे के काम, पर्यटन कैसे बढ़े, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान कैसे विश्व मानचित्र में आए, तेन हमारे प्रयास, छोटे से प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में लोगन पहले कहा जाना है। पहले भिलाई स्टील प्लांट के बाहर में जावे तो छत्तीसगढ़ कहाँ, वो भिलाई स्टील प्लांट ले जाना थे, छत्तीसगढ़ ला नहीं जाना थे। फिर राज बनी तो नक्सली मन के नाम से छत्तीसगढ़ ला जाने थल्ली। बस रायपुर एयरपोर्ट में रेलवे स्टेशन उतरबे तो सीधा नक्सली मन धरी। हमारे मन की पहचान इसने हो गई।
लेकिन ये 2 साल हो गए हमारे मन के पहचान अब बदल गए। नक्सली मन के नाम से नहीं जाना है, समृद्ध किसान मन के नाम से जानते। ये प्रदेश किसान मन के प्रदेश होकर कारण से जाने जाते। ये प्रदेश गौ सेवक मन के प्रदेश, गोधन न्याय योजना हम लागू करें। पूरा हिंदुस्तान में अकेले बढ़िया जैसे चौबे जी केस, ताम्रध्वज जी केस, एक से बढ़िया व्यवस्था दूसरी जगह नहीं मिला है। तो ये हमार पहचान के हमन न केवल त्रेता युग के बाद हमन जनता के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जिन गौ पालक के नाम से जाने जातरी से, जिन गौवा चरातरी, गाय चरातरी से, ओकरो सेवा हमन गौ माता के सेवा करत हन। वह युग के पहचान हमार मन के काम के माध्यम से हमार मन के पहचान होते। हमार जिन पहचान है तेन आदिवासी मन के कारण से, वनवासी मन के कारण से हमार पहचान है। ये साल तो कोरोना आ गए, नहीं पिछले साल हमार जीत भगत अतेक शानदार कार्यक्रम करे जैसे विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को होए तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हो। कल गुरु घासीदास जी की जयंती वो बहुत शानदार ढंग से मन मनाबो। हमारे प्रदेश में कबीरपंथी मन रहे थे। हमारे प्रदेश में सिरपुर के बौद्धकालीन जिन स्थान है, नालंदा के बाद सबसे बड़े परिसर हम लहूल विकसित करे के, हमें यह बताना है कि हर युग में, हर परिस्थिति, हर काल में छत्तीसगढ़ के अपन विशेष महत्व रहे और आज भी छत्तीसगढ़ के विशेष महत्व है। कोरोना काल में देश में आर्थिक मंदी लगे हुए है, आर्थिक रूप से कमजोर हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी के असर नहीं हुए। ये छत्तीसगढ़ के किसान मन बता दे, हम यहाँ के मजदूर मन काम करके बता दे। आज देश में आप देखो राजधानी किसान मन घेर के बैठे हैं, 20-22 दिन हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। किसान अपन धान बेचा थे, समर्थन मूल्य मिला थे, कोई प्रकार का असंतोष नहीं है। तो आज भी रास्ता बताए के काम छत्तीसगढ़ ही करे थे। यदि छत्तीसगढ़ के किसान नीति लेकर हम अपना ले भारत सरकार तो आंदोलन कल वापस हो जाए। ये छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में का चीज नहीं है, ये ला हमारा दुनिया के सामने लाना है। हमार संस्कृति, हमार परंपरा बहुत उच्च कोटि के है और हम सब ला साथ में लेके चलना चाहते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, जिन हजारों साल से निवास करे थे, सैकड़ों साल से जिन निवास करे थे, वो सब ला समेटते हुए हम लेके चलन। यही हमार परंपरा, यही हमारी संस्कृति है। हमारी जन संस्कृति है तेन प्यार बांटे के नफरत फैलाए हमारी संस्कृति नो है। हमन वही काम लाभन करत हन। जैसे कभी कहे ना, राम के नाम तो सब जन लेते। राम जब किसान खेत में मेहनत करते, थक के चूर हो जाते, तब ओकर मुंह से निकलते राम। मजदूर जब मेहनत करते, ओकर माथा में पसीना आते, वो पसीना में जब थक के चूर होते तो भगवान राम के नाम लेते, हे राम। कोनो बीमार पड़ते तब राम ले याद करते। जैसे 24 बताई था कोनो मिलते तब राम कहते। हमार राम तो जन जन में व्याप्त है, लेकिन कई जन मर राम के नाम लेते। काल निमित्त तक ले रही इसका महाराज, काल निमित्त तक नाम ले रही से, वो जो स्वर्ण मृगरी से तेनो राम के नाम ले रही से, और आज जे मन वोट और नोट बटोरना चाहते वो हमार राम के नाम लेवाते। और हमार देश के जो सबसे बड़े नेता जो राष्ट्रपिता के थन
महात्मा गांधी के ई मन है जन गोली मारे रही से तब होकर मुंह से निकली से राम। तो हम अल्लाह राम के बारे में सिखाया की जरूरत नहीं है। हमारा राम है तेन गरीब के, किसान के, मजदूर के, जन जन के राम है। साकार राम है, निराकार राम है। हम सब रूप में राम लभस्थल हमार मन में है, कण कण में है राम। लेकिन ये मना स्वार्थवश राम के नाम ले थे। ये मन जब दू सीट में समटिस ना तब वो मतलब राम की सूरता जोकर पहली राम की सूरता नहीं रही से। ते मना स्वार्थवश ले थे, हम स्वार्थवश नहीं लाना। आज माता कौशल्या के कोरामान हम तो ही प्रार्थना करबो कि माता के कोरामान तो कोनो छत्तीसगढ़ में भूखा न रहे, कोनो छत्तीसगढ़ में प्यासा न रहे, सब आगे बढ़े, सबके शिक्षा, सबके स्वास्थ्य, सबके रोजगार मिले। यही माता कौशल्या से प्रार्थना करते हुए आप सब लोग प्रणाम करते हुए अपन वाणी ले विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए माता कौशल्या की, छत्तीसगढ़ मातारी की। धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश के, और इतना सुघर आप अपन वक्तव्य दे हो। आप मंच के सामने जिन अतिथि मन है आपसे निवेदन कि अभी ये कार्यक्रम के समापन नहीं हुए हैं, अभी हमन स्मृति चिन्ह भेंट करबो हमारे आज के अतिथि मन ला। तो आप सब अपन स्थान में बने रहो और बिना विलंब करे मैं आमंत्रित करता हूँ स्मृति चिन्ह हमारे आज के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्य अतिथि महोदय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला स्मृति चिन्ह देबर सचिव पर्यटन एसपी साहब और कलेक्टर रायपुर ला मैं संयुक्त रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप स्मृति चिन्ह भेंट कर हूं मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के और हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ला। महंत श्री राम सुंदर दास जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ओहला रामचरितमानस के प्रति भेंट करे जाही श्रीमती रानू साहू जी के हाथों से। माननीय श्री मुख्य अतिथि महोदय हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी अपने हाथों से ही अतिथियों को भी रामचरितमानस की प्रतियां भेंट करते हुए समस्त मंत्रीगण, विधायकगण और मंच पर उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों को बहुत ही ये सुघर बेरा है। हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय के हाथ से ही ये रामायण के प्रति, रामचरितमानस के प्रति सबो अतिथि मन ला भेंट करे जाते। आप देख सकत हो कि कितना सुंदर राम में आज के ये पूरा माहौल हो गए है। जैसे मुख्यमंत्री महोदय कहीं है कि हमार कण कण में राम है, हमार मन में राम है। और हर जगह जी हाँ हमन छत्तीसगढ़ के चाहे शुरुआत करन, चाहे छत्तीसगढ़ के जेन में सुकमा तिरन हमार छत्तीसगढ़ की सीमा समाप्त होते, वो सब स्थान में पूरा राममय ये हमार स्थल है। और ये बहुत ही सुघर बेरा आज यहाँ चंदखुरी में एक ऐतिहासिक आयोजन हुए है। जी हाँ हमन माता कौशल्या के एक मंदिर के भव्य निर्माण का हो ही साथ एक बहुत बड़े चिन्हारी भगवान श्री राम ला, हमार आराध्य देवता हमार श्री राम ला यह एक हमर कोटि से ओखर अनुष्ठान बर, ओखर आराधना बर हमार एक कोटि से एक प्रयास है। यह बहुत ही सुंदर अवसर मंच में उपस्थित सबो जनप्रतिनिधि मन ला अपन हाथ से रामचरितमानस के प्रति भेंट करत हुए हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। आप देख सकत हो कितना सुंदर ये अवसर है आज यहाँ आप सबके सामने ये आप एक साक्षी हुए हो। धन्यवाद। और अब
मैं बिना देरी करे श्रीमती रानू साहू जी ला आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करें मंच पर उपस्थित सभी अतिथि मंबर प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड श्रीमती रानू साहू जी। आज राम वनगमन पर्यटन परिपथ के बाइक रैली के समापन समारोह में हमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमार सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमार पर्यटन मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, कार्यक्रम में उपस्थित श्री महंत राम सुंदर दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री श्री शिव कुमार डहरिया जी, माननीय मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय मंत्री श्री प्रेम सिंह टेकाम जी, माननीय मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय मंत्री श्री कवासी लखमा जी, माननीय मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय मंत्री श्री उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, कार्यक्रम में उपस्थित मान्य समस्त संसदीय सचिव गण महोदय, मान्य समस्त विधायक गण महोदय, मान्य सीएम सलाहकार महोदय एवं मंचासीन समस्त अतिथि गण के मैं यहाँ आभार व्यक्त करत हूँ कि कार्यक्रम ला सफल बना है। भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांचा है और हमार मन के सभी छत्तीसगढ़िया मन के मन में ओखर हृदय में ये भावना ला विकसित करना है करे के मैं हाँ आप मन ला आभार व्यक्त करत हूँ कि श्री राम जी जो है हमार कण कण में विराजमान है, हमार कर्मभूमि हमार राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। एक बार मैं आप सब मन ला आभार व्यक्त करत हूँ। साथ ही मैं आभार व्यक्त करत हूँ हमार बाइकर जो कोरिया से और सरगुज और सुकमा से आवत है आए हैं वो सभी बाइकर्स मन ला यहाँ उपस्थित समस्त मीडिया के प्रतिनिधि मन ला यहाँ उपस्थित सब मनखे मन ला मैं आभार व्यक्त करत हूँ। सादर अभिनंदन करत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम और आप सब जन ला बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। आज के ये सफल कार्यक्रम पर सबो जन ला बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें nationupdate.in। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in।